औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। इसके कुल 8 क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चन सेम मेथड से है, यानी इसमें जॉइंट वेरिएशन का जो टेक्निक है वो यूज़ हुआ है। तो चलिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे हैं इफ़ वाई वेरीज जॉइंटली एज एक्स एंड जेड। जॉइंट वेरिएशन में उमूमन 2 की बजाय 3 क्वांटिटीज़ होती है। इसमें एक वैल्यू बढ़ने से दोनों वैल्यूज़ में या तो इजाफा होता है या कमी आती है, क्योंकि वेरिएशन की 2 अक़साम है, एक डायरेक्ट वेरिएशन है और एक इन्वर्स। अगर डायरेक्ट वेरिएशन हो तो एक वैल्यू बढ़ने से दोनों वैल्यूज़ में इजाफा होती है, अगर इन्वर्स वेरिएशन हो तो एक वैल्यू बढ़ने से दोनों में कमी वाक़या होती है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपने इसको समझना है। पहले क्वेश्चन को समझ जाएगी तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन सेम मेथड से होंगे। तो यह हमारे पास y जो है इसमें तब्दीली आती है, यानी y प्रोपोर्शनल है x और z दोनों के लिए, y प्रोपोर्शनल टू x एंड z। जब y की वैल्यू 33 हो, x की वैल्यू 9 हो और z की वैल्यू 12 हो तो हमने प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके k की वैल्यू, इन वैल्यू से k की वैल्यू, k क्या है, कांस्टेंट है, हमने फाइंड आउट कर देना है। इसके बाद हमसे y चाहते हैं जब x और z की वैल्यू उन्होंने दी हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा सारे क्वेश्चन सेम मेथड से है। गिवन में उन्होंने दिया है वाई वेरीज जॉइंटली एज एक्स एंड जेड, यानी ये जो वेरी है ये प्रोपोर्शनलिटी है। दरअसल वेरिएशन या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो उन्होंने अब दिया है कि डायरेक्ट या इनवर्स नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कि वो ये जो वाई है ये बदल जाती है, इसमें वेरिएशन आती है, ये प्रोपोर्शनल है एक्स और जेड दोनों के लिए, जॉइंटली दोनों के लिए। तो हम लिखते हैं एज गिवन। उन्होंने क्या दिया है, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड जेड। ठीक है बेटा। अब आगे कह रहे हैं एंड y इज इक्वल टू 33, x इक्वल टू 9, z इक्वल टू 12। तो जब हमारे पास x, y और z तीनों की वैल्यूज हो तो इस प्रोपोर्शनलिटी से हम इक्वेशन बना सकते हैं। इसे अगर हम इक्वेशन बनाई, आपने फिजिक्स में भी बार बार पढ़ा है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हमने ख़त्म करके कांस्टेंट लाना है। तो ये ख़त्म करके इसकी जगह हम इक्वलिटी लगा लेंगे, इक्वल टू k x एंड z। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं, इक्वेशन ए का नाम भी दे सकते हैं। चलो यह हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। ठीक है बेटा। अब वो हमसे क्या मांग रहे हैं, अब कह रहे हैं टू फाइंड वाई, हमने वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 16 एंड जेड इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से हमारे पास एक्स और जेड की वैल्यू इस इक्वेशन में अब दी है, लेकिन के की वैल्यू नहीं है। तो के की वैल्यू को फाइंड आउट कर देने के लिए इस इक्वेशन से के को एलिमिनेट कर देना है, यानी इस इक्वेशन को z और x से डिवाइड कर देना है, यानी दोनों साइड को। तो यह हमारे पास k बच जाएगी। ठीक है बेटा। k की वैल्यू को फाइंड आउट करके हम आसानी के साथ फिर इस इक्वेशन में k, x और z की वैल्यू डालकर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा। इस सारे क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है सारे सेम मेथड से है, यही मेथड हम यूज़ करेंगे। तो यह उन्होंने दिया है कि y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z, y वेरीज मीन प्रोपोर्शनल टू x एंड z। प्रोपोर्शनलिटी को हमने खत्म कर दिया, कांस्टेंट लाया। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू k x एंड z। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब k की वैल्यू को फाइंड आउट कर देने के लिए हमने इक्वेशन 1 के दोनों साइड को z और x से डिवाइड कर देना है। हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय xz या zx। तो एक साइड हमारे पास y है, दूसरा साइड हमारे पास है k x एंड z। इस साइड को भी हम x z से डिवाइड करते हैं, इस साइड को भी हम x z से डिवाइड करते हैं। तो यह जो x और z है ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू, k की वैल्यू हमारे पास क्या आई, y डिवाइडेड बाय zx या xz। अब इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और इसमें वैल्यूज डालते हैं। अब कौन सी वैल्यू डालेंगे, जो उन्होंने गिवन में दिया है, ये y, x और z की ये वाली वैल्यू। ठीक है बेटा। अभी जो नीचे जो रिक्वायर्ड में मैंने वैल्यूज लिखी है, तो ये फिर हम y की वैल्यू को मालूम करने के लिए, जब हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो y की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन 1 में ये नीचे वाली वैल्यू डालेंगे। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लिहाजा हम लिखते हैं पुट y इक्वल टू 33, x इक्वल टू 9 एंड z इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2। ये वाली जो वैल्यू इक्वेशन 2 में डालते हैं ताकि k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। तो इक्वेशन 2 में k हमारे पास इक्वल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है 33, तो हमारे पास ऊपर 33 आएगा, डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 9 है और z की वैल्यू 12 है, तो यहाँ 9 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो यह हमारे पास ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी 3 11 ज़र 33 एंड 3 3 ज़र 9।
अब यह 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 36, तो यह हमारे पास 36 नीचे आएगा और ऊपर 11 ही आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा 11 और नीचे 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 36। यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास x की वैल्यू 16 और z की वैल्यू 22 हो, तो ये दोनों वैल्यूज़ और ये k की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में डालकर y की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। बस इसके साथ ही जो इक्वेशन है खत्म हो जाएगा। लिहाजा हम लिखते हैं नो पुट x इक्वल टू 16, z इक्वल टू 22 एंड k इक्वल टू 11/36 इन इक्वेशन 1। अब ये वाली वैल्यू टू फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 16 एंड z इज इक्वल टू 22, इसको हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। इस इक्वेशन 1 के लिए k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। ठीक है बेटा, हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास, चलो मैं लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर रहे, y इक्वल टू के एक्स जेड। अब यह हमारे पास k की वैल्यू 11/36 है, x की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू क्या है 16 है, मल्टीप्लाइड बाई z की वैल्यू 22 है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। तो यह हमारे पास 4 4 16 एंड 4 9 36। तो अगर हम 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमारे पास 44 11 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाई 22 एंड डिवाइडेड बाई 9। अगर हम 22 को 44 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 968 रिजल्ट आएगा, यानी 968 और नीचे डिवाइडेड बाई 9। ये हमारे पास y की वैल्यू है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरी स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। शुक्रिया। सेकंड क्वेश्चन सेम मेथड से है, सेम क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ वेरी जॉइंटली एज g एंड क्यूब ऑफ h, यानी इफ जो है g और h क्यूब के लिए प्रोपोर्शनल है। यानी अगर इफ में हम वेरिएशन डालते हैं, यानी ये बदलता है इसकी वैल्यू, तो g और h क्यूब की वैल्यू भी बदल जाती है। एंड इफ इज इक्वल टू 200, g इक्वल टू 5, h इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, क्योंकि हमने जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हमने ख़त्म कर देना है कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर देंगे। अब आगे कह रहे हैं फाइंड इफ, अब हमने इफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है व्हेन g इक्वल टू 3 एंड h इक्वल टू 6, और ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने y को फाइंड आउट कर देना था जब x 16 था और z 22 था। ये सेम मेथड है, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ कह रहे हैं इफ वेरी जॉइंटली एज g एंड क्यूब ऑफ h, ये जो वेरीज है ये प्रोपोर्शनलिटी है, यानी जो f है ये प्रोपोर्शनल है किससे, g से, और क्यूब ऑफ h यानी h के ऊपर हमने क्यूब लेना है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हमने ख़त्म करने के लिए इक्वलिटी लाना है, यानी f विल बी इक्वल टू, लेकिन साथ ही एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, कांस्टेंट कह लेते हैं f इक्वल टू के जी एच क्यूब। अब इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम देना है, जैसे पहले इक्वेशन में हम देते। प्रोपोर्शनलिटी को हमने ख़त्म कर दिया, इक्वेशन इक्वलिटी ले आया, साथ ही कांस्टेंट लगा देना। ये मेथड है, तरीका है, उसूल है फिजिक्स की और मैथ्स की। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं, इक्वलिटी लाते हैं, तो ज़रूर कांस्टेंट लगाएगी। अब यह हमारे पास उन्होंने एफ जी और एच तीनों की वैल्यूज़ दी है, तो यहाँ से हम ये जो के है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो के के साथ मल्टीप्लिकेशन में जी एच क्यूब है, अगर हम दोनों साइड को जी एच क्यूब से डिवाइड कर दे तो यहाँ से हमारे पास के अकेले रह जाएगी, जो कि हमें चाहिए यहाँ। लिहाजा हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय जी एच क्यूब। तो एक साइड हमारे पास एफ है और दूसरा साइड जो है के जी एच क्यूब है। इस साइड को भी जी एच क्यूब से डिवाइड करते हैं और इस दूसरी साइड को भी जी एच क्यूब से डिवाइड करते हैं। यहाँ से जी एच क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इस दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या रह जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट के विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई जी एच क्यूब। अब हमारे पास जी की वैल्यू भी है, एच की वैल्यू भी है और एफ की वैल्यू भी है। इन तीनों वैल्यूज़ को उठाकर जो गिवन में उन्होंने दी है इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दें तो यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। फिर इस इक्वेशन 1 को यूज़ करके वो हमसे एफ की वैल्यू मांग रहे हैं, तो हमारे पास के की वैल्यू आएगी। यह हमारे पास के की वैल्यू भी होगी और उन्होंने जी और एच की वैल्यू भी दी है। ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन 1 में पुट करके बआसानी एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेगी। तो चलिए के की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लिहाजा हम लिखते हैं टू फाइंड के की वैल्यू को फाइंड आउट कर देने के लिए पुट p इज इक्वल टू 200, g इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये तीनों वैल्यूज डालेगी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। के इज इक्वल टू इक्वेशन 2 हमारे पास है, एफ की वैल्यू क्या है 200, तो 200 पुट करते हैं डिवाइडेड बाय
जी की वैल्यू 5 है तो 5 पुट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई एच की वैल्यू क्या है 4 है, इसके ऊपर क्यूब है यहाँ तो 4 के ऊपर क्यूब आएगा। ठीक है बेटा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास k इज इक्वल टू ऊपर 200 है और नीचे हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 ज़र 16 एंड 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 64। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 64 रिजल्ट आता है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 ज़र 5 एंड 5 4 ज़र 20, यह एक जीरो बच गया है यानी 40 बाई 64, यानी दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 64। अब ये दोनों 8 से डिवाइड हो सकते हैं, 8 5 ज़र 40 एंड 8 8 ज़र 64। तो हमारे पास k की जो वैल्यू है k इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8, ये हमारे पास k की वैल्यू आई। अब k की वैल्यू और g और h की ये नीचे वाली वैल्यू, क्योंकि वो कह रहे हैं टू फाइंड f व्हेन g इज इक्वल टू 3 एंड h इज इक्वल टू 6, तो g और h की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, साथ ही k की वैल्यू फाइंड आउट की ये भी यह इक्वेशन 1 में पुट करके हम आसानी f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। अच्छा, k की वैल्यू 5/8, अब हम पुट करते हैं नो पुट g इक्वल टू 3 इक्वल टू 6 एंड k इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है f इक्वल टू k g h क्यूब, इसमें ये सारी वैल्यूज डालते हैं तो k की वैल्यू हमारे पास 5/8 हमने फाइंड आउट कर दी है, मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू यहाँ 3 है और h की वैल्यू, इसके ऊपर क्यूब है तो इसकी वैल्यू 6 है, इसके ऊपर क्यूब आएगा, फार्मूला में क्यूब है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हमारे पास 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 216, क्योंकि 6 6 ज़र 36 एंड 36 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 216। अब यहाँ से इन दोनों में कैंसिलेशन हो सकती है, यानी 8 1 ज़र 8 एंड 8 27 ज़र 216। अब 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 81, 81 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो इससे हमारे पास 405 रिजल्ट आता है, 405। ये हमारा फाइनल आंसर है और ये इफ़ की वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट कर दी है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा, फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। शुक्रिया। क्वेश्चन 3 सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है। कहते हैं सपोज a इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू b एंड c, यानी a प्रोपोर्शनल टू b एंड c इफ a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 8 c इक्वल टू 9। तो हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके इक्वलिटी लाना है, इसे इक्वेशन बनाना है। फिर देन व्हाट इज a व्हेन b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 18। तो ये भी सेम क्वेश्चन है जिस तरह ये पहले वाले दो क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यह a जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू b एंड c, इट मीन दैट हमें केवल में क्या दिया है, जो a है ये प्रोपोर्शनल है b और c दोनों के लिए, जॉइंटली दोनों के लिए। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हमने खत्म कर देना है, यानी कांस्टेंट लाना है, इक्वलिटी लाना है। तो a इक्वल होगा, इक्वेशन हमारे पास आएगा प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए कांस्टेंट k लगा देना है, k b c। अब इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम देना है, जैसे इसे पहले वाले क्वेश्चन में देते। अब यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें a b और c तीनों की वैल्यूज दी है, यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों साइड को b c से डिवाइड कर देना है। तो एक साइड हमारे पास है a और दूसरा साइड हमारे पास है k b c। इस साइड को भी b c से डिवाइड करते हैं और इस वाली साइड को भी b c से डिवाइड करते हैं। तो यह b c के साथ कैंसिल होकर दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास k अकेला रह जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई बी सी। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम देना है। अब इस इक्वेशन 2 में a b और c की तीन वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लिहाजा हम लिखते हैं पुट a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 8 c इक्वल टू 9 4 8 9 इन इक्वेशन 2, ताकि k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। तो हमारे पास k इक्वल होगा, k विल बी इक्वल टू इक्वेशन 2 में ऊपर a है तो ऊपर 4 आएगा, डिवाइडेड बाई नीचे b और c है तो b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 9 है। अब यहाँ से इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 1 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8। तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू क्या आएगी, k विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 2 ज़र 18। तो यह 1/18 हमारे पास k की वैल्यू निकल आई। अब k की जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, साथ ही क्योंकि हमने a फाइंड आउट करना है जब b की वैल्यू 2 हो और c की वैल्यू 18 हो, साथ ही b और c ये दोनों वैल्यूज भी पुट करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम लिखते हैं, लिहाजा हम लिखते हैं नो पुट b इक्वल टू 2 c इक्वल टू 18 k इक्वल टू 1/18 इन इक्वेशन 1, b इक्वल टू 2 c इक्वल टू 18। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है a इज इक्वल टू, हमें a की वैल्यू चाहिए, k b c।
अब यहाँ के की वैल्यू हमारे पास 1/18 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 18 के की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू 18 है। तो ये तो वेरी सिंपल है, क्योंकि अगर यह हम 1 लगा ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यह भी 1 लगा ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यह जो 18 है 18 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर सिर्फ 2 बच जाएगा और नीचे 1 है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1। नीचे 1 हम नहीं लिखते, तो हमारे पास के की वैल्यू यही 2 आएगी, सॉरी ए की वैल्यू। तो ए हमारे पास 2 आई, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसे दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं पी वेरी जॉइंटली एज क्यू एंड आर, यानी पी प्रोपोर्शनल है क्यू और आर के लिए, आर स्क्वायर यानी आर के ऊपर स्क्वायर आएगा, क्यों आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू पी, एंड पी इज इक्वल टू 225 क्यों इक्वल टू 4 आर इक्वल टू 3। पी क्यों आर और 3 की वैल्यू डालकर इसे हम इक्वेशन बनाएंगे जिसमें के आएगा, तो इन तीनों की वैल्यू डालकर के की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। फिर उस इक्वेशन में वो आगे कह रहे हैं फाइंड पी, हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट कर देना है जब क्यों इज इक्वल टू 6 एंड आर इज इक्वल टू 8। सेम क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। उन्होंने दिया है एज गिवन, उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है गिवन में कि पी वेरीज जॉइंटली एज क्यू एंड आर स्क्वायर्ड, यानी जो पी है ये प्रोपोर्शनल है क्यू और आर स्क्वायर के लिए, आर के ऊपर स्क्वायर आएगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हमने ख़त्म कर देना है इक्वलिटी से, तो इक्वल लाना है, इस इक्वेशन बनाना है। तो पी इक्वल होगा, यह अब कांस्टेंट लगेगा के, अमूमन हम के लेते हैं, के क्यू आर स्क्वायर। अब इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम देना है, क्योंकि वो आगे कह रहे हैं कि फाइंड पी व्हेन क्यू इज इक्वल टू 6 एंड आर इज इक्वल टू 8। क्यों आर की वैल्यू दी है, अब के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर देना है। तो के की वैल्यू उन्होंने हमें पी क्यू और आर की वैल्यू ऊपर दी है, तो के की वैल्यू को फाइंड आउट कर देने के लिए दोनों साइड को हम क्यू बाई आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, लिहाजा हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई क्यू आर स्क्वायर। तो एक साइड हमारे पास पी है, दूसरा साइड हमारे पास है के इंटू क्यू आर स्क्वायर है। ये क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि के के साथ क्यू आर स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ से हमने इसको खत्म कर देना है और मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन है, लिहाजा दोनों साइड को क्यू आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। लिहाजा एक साइड हमारे पास पी है, ये भी क्यू आर स्क्वायर से डिवाइड होगा, दूसरा साइड हमारे पास के क्यू आर स्क्वायर है, ये भी क्यू आर स्क्वायर से डिवाइड होगा। यहाँ से क्यू आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास के अकेला रह जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्यू आर स्क्वायर। अब हमारे पास पी क्यू और आर तीनों की वैल्यूज़ मौजूद है, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं इसको। अगर हम इक्वेशन 2 का नाम दें तो हमारे पास के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लिहाजा हम लिखते हैं पुट पी इक्वल टू 225 क्यू इक्वल टू 4 एंड आर इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये तीनों वैल्यूज़ डालेंगे ताकि हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो हमारे पास के की वैल्यू इक्वल होगा के इक्वेशन 2 है, पी की वैल्यू 225 है, डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू 4 है एंड मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू 3 है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, क्यों आर स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा, यानी के इज इक्वल टू ऊपर 225 और नीचे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 ज़र 9। तो दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू ऊपर 225 और नीचे हमारे पास 9 4 ज़र 36 आएगा। अब यह ये ऊपर नीचे दोनों 9 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी 9 4 ज़र 36 एंड 9 2 ज़र 18, यह 19 20 21 22 4 रह गया, ये 4 कैरी होगा 5 के लिए 45, तो 9 5 ज़र 45। तो इससे हमारे पास के की वैल्यू आएगी, के इज इक्वल टू ऊपर 25 और नीचे 4। ये हमारे पास के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इस के की वैल्यू को और साथ में उन्होंने जो क्यू और आर की वैल्यू दी है इस इक्वेशन 1 में पुट करके हम आसानी पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हम लिखते हैं 9 पुट क्यू इक्वल टू 6 आर इक्वल टू 8 के इक्वल टू 25/4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के मुताबिक हम पी की वैल्यू जो हमें चाहिए फाइंड आउट कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर। तो हमारे पास के की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाई 4 फाइंड आउट हो गई है, मल्टीप्लाइड बाई क्यू की वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू 8 है, लेकिन फार्मूला में इसके ऊपर स्क्वायर है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड मल्टीप्लाइड बाई 8 8 ज़र 64।
अब यह हमारे पास ही सिंप्लीफाई हो सकता है, पोर 1 ज़र 4 एंड पोर 16 ज़र 64। 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल टू 2400, यानी 2400। यही हमारे पास पी की वैल्यू है जो कि फाइंड आउट हो गई है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं कि इफ़ ए वेरीज जॉइंटली एट बी एंड सी, यानी ए प्रोपोर्शन टू बी एंड सी, ए इक्वल टू 36 बी इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, एंड सी इक्वल टू 6, ए बी सी की वैल्यू उठाकर हम के की वैल्यू जो कि प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म कर देने के लिए हम कांस्टेंट लाते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। फिर आगे कह रहे हैं फाइंड ए, हमने ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, विन बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 14। सेम मेथड है, सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाले है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि उन्होंने दिया है एज गिवन, क्या दिया है, प्रोपोर्शनल दिया है, प्रोपोर्शनलिटी, यानी ए प्रोपोर्शनल वेरीज टू मीन प्रोपोर्शनल टू ए प्रोपोर्शनल टू जॉइंटली बी क्यूब एंड सी, यानी ए प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब सी। अब यहाँ से हमने प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म कर देना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके इक्वलिटी लाते हैं, साथ में कांस्टेंट लगाते हैं, के कांस्टेंट के तौर पर के बी क्यूब सी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब यहाँ से हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, क्योंकि आगे हम कह रहे हैं कि ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर दे जब बी 2 हो और सी 14 हो, तो बी और सी की वैल्यू तो हमारे पास है लेकिन के की वैल्यू नहीं है। के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन को के दोनों साइड को बी क्यूब सी से डिवाइड करते हैं, ताकि यहाँ से जो बी क्यूब सी है इसको खत्म किया जा सके। यह के के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन है। यहाँ हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बी क्यूब सी, तो एक साइड हमारे पास ए है, दूसरा साइड है के बी क्यूब सी। इस साइड को भी बी क्यूब सी से डिवाइड करते हैं और इस साइड को भी बी क्यूब सी से डिवाइड करते हैं। यहाँ से बी क्यूब सी कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास के अकेला रह जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी क्यूब सी। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें ये ऊपर वाली वैल्यूज़ ए बी और सी डालकर, ए बी और सी की वैल्यूज़ डालकर हम के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लिहाजा हम लिखते हैं पुट ए इक्वल टू 36, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ए बी और सी की गिवन वैल्यूज़ डालते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या है 36, ऊपर 36 आएगा, डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू 4 है, 4 के ऊपर क्यूब आएगा क्योंकि बी के ऊपर क्यूब है इक्वेशन में, और सी की वैल्यू 6 है मल्टीप्लाइड बाई 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट सॉरी के इज इक्वल टू 36 ऊपर और नीचे हमारे पास 4 4 ज़र 16 एंड 16 4 ज़र 64, तो नीचे हमारे पास 64 मल्टीप्लाइड बाई 6 आएगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है, तो 6 1 ज़र 6 एंड 6 6 ज़र 36, तो यह फिर से सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी 2 3 ज़र 6 एंड 2 32 ज़र 64, तो ऊपर हमारे पास 3 बच गया, नीचे 32 बच गया, तो हमारे पास के की जो वैल्यू है वो 3 डिवाइडेड बाई 32 आई है। अब 3 डिवाइडेड बाई 32। अब यह हमारे पास के की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है और हमें इक्वेशन 1 के मुताबिक ए की वैल्यू चाहिए। जब हमारे पास बी और सी की वैल्यू उन्होंने दी है, फाइंड ए व्हेन बी इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 14, के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, तो ये सारी वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यू और के की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालकर हम आसानी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लिहाजा हम लिखते हैं नो पुट बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 14, के इक्वल टू 3 बाई 32 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के मुताबिक ए इज इक्वल टू के बी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई सी, तो इसमें के की वैल्यू 3 बाई 32 डालते हैं, मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू यह हमारे पास क्या है 2 है, लेकिन इसके ऊपर क्यूब है तो यह क्यूब इसके ऊपर आएगा, मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू 14 है तो 14 वैल्यू पुट करते हैं। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है, तो यह हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8, यानी 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर 8 रिजल्ट देता है हमें, मल्टीप्लाइड बाई 14। अब ये फिर से सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी 8 1 ज़र 8 एंड 8 4 ज़र 32। अब इसमें और भी कम हो सकता है, यानी 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 42 और नीचे हमारे पास 4 बच गया है। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, दोनों ऊपर नीचे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 42, या 2 2 ज़र 4 एंड 2 2 1 ज़र 2, नीचे 2 2 ज़र 4, तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट इसकी आई है वो है 21 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास ए की वैल्यू है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो
तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये नहायत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपने गौर करना, कोशिश करना कि सही वैल्यू डाल ले, क्योंकि वो हमको कंफ्यूज करते हैं, हमें 2 बार वैल्यूज़ देते हैं, ए बी और सी की नीचे भी देते हैं। बस आपने इस बात को समझना कि हमने जो फाइंड करना होता है इसको इक्वेशन 1 में डालेगी, और ये जो ए बी सी की वैल्यू हमें देते हैं ये के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें देते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इफ z वेरीज जॉइंटली एज x एंड y, यानी z प्रोपोर्शनल टू x एंड y, z इक्वल टू 12, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ k की वैल्यू मांग रहे हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने दिया है z वेरीज जॉइंटली एज x एंड y, इट मीन दैट z प्रोपोर्शनल टू x एंड y। अब हमने z की वैल्यू भी दी है, x की वैल्यू भी दी है और y की वैल्यू भी दी है। वो कहते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन प्रोपोर्शनलिटी है, यानी के की वैल्यू को फाइंड आउट कर दे। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म कर देने के लिए इक्वलिटी लगा लेते हैं, यानी z इक्वल टू और साथ ही कांस्टेंट लगा लेते हैं के, जो मांग रहे हैं वो के x एंड y। अब हमें के की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड को x y से डिवाइड करते हैं। एक साइड हमारे पास z है और दूसरा साइड के x y है, तो इस साइड को भी x y से डिवाइड करते हैं, इस दूसरी साइड को भी x y से डिवाइड करते हैं। यह x y कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई x y। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, z की वैल्यू भी है, 3 वैल्यूज डालकर इस इक्वेशन में अगर इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दें तो आसानी के साथ k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं, लिहाजा हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। तो हम यहाँ से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। k विल बी इक्वल टू, z की वैल्यू हमारे पास 12 है, डिवाइडेड बाई x की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू 4 है। तो अब यहाँ से हमने इसको और सिंप्लीफाई कर देना है। तो 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, तो ये फिर 2 से डिवाइड हो सकते हैं ऊपर नीचे, यानी 2 3 ज़र 6 एंड 2 2 ज़र 4। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 डिवाइडेड बाई 2, जो 3/2 है, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर हो। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि इफ़ y वेरी जॉइंटली एज x स्क्वायर एंड z, यानी y प्रोपोर्शन टू x स्क्वायर z एंड y इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 4, z इक्वल टू 9, राइट एज फंक्शन ऑफ y, राइट y एज फंक्शन ऑफ x एंड z। यानी ये जो इक्वेशन 1 हम फाइंड आउट करते हैं ये दरअसल y फंक्शन होता है x और z का। आगे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू -8, z इक्वल टू 12। सेम क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा उन्होंने गिवन में दिया है y वेरीज जॉइंटली एज x स्क्वायर एंड z, यानी इट मीन दैट y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर z। अब वो कह रहे हैं y इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 4, z इक्वल टू 9। यहाँ से इन वैल्यू से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर देगी, जब यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर देगी। रिक्वायर्ड में राइट y एज फंक्शन ऑफ x एंड z, यानी जो इक्वेशन है ये फाइंड आउट कर देना है। तो प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगा लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, इक्वेशन लाया k x स्क्वायर z, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और ये है y एज फंक्शन ऑफ x एंड z। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन जो है ये दरअसल x एंड z का फंक्शन है, क्योंकि y की वैल्यू में तब्दीली लाने से x स्क्वायर और z की वैल्यू में तब्दीली आती है। अच्छा, अब हमने यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट कर देने के लिए x स्क्वायर z को ख़त्म कर देना है। ये k के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन है, तो दोनों साइड को x स्क्वायर z से डिवाइड करते हैं ताकि k को अकेला कर सके। तो लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x स्क्वायर z। एक साइड हमारे पास y है और दूसरा साइड है x स्क्वायर z, तो इस साइड को भी x स्क्वायर z से डिवाइड करते हैं और इस दूसरी साइड को भी x स्क्वायर z से डिवाइड करते हैं। यह x स्क्वायर z के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x स्क्वायर z। अब इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और इसमें ये वैल्यूज डालते हैं जो उन्होंने दिया है, y की वैल्यू, x की वैल्यू और z की वैल्यू। y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 4, z इक्वल टू 9। तो पुट y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 4, z इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2, ताकि k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। तो हमारे पास k इक्वल हो जाएगा, y ऊपर है तो ऊपर हमारे पास 6 आएगा, डिवाइडेड बाई नीचे x स्क्वायर है, x की वैल्यू 4 है, 4 के ऊपर स्क्वायर आएगा, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z की वैल्यू 9 है। दिस इम्प्लाइज दिस, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4 4 16, हमारे पास 16 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 9। अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी 3 2 ज़र 6 एंड 3 3 ज़र 9। अब इसमें और भी काम हो सकता है, यानी 2 1 ज़र 2 एंड 2 8 ज़र 16।
अब ऊपर हमारे पास 1 बच गया है और नीचे 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 24। यही हमारे पास के की वैल्यू है, के इज इक्वल टू ऊपर हमारे पास 1 बच गया और नीचे 8 3 ज़र 24, 1/24 जो है ये हमारा के की वैल्यू है। अब हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फाइंड y व्हेन x इक्वल टू -8 z इक्वल टू 12। तो इस इक्वेशन 1 को हम यूज़ करके के x और z की वैल्यू डालकर y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू -8 z इक्वल टू 12 के इक्वल टू 1/24 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर z। इसमें वैल्यू डालते हैं तो k की वैल्यू 1/24 है, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू -8 है, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई z की वैल्यू 12 है। तो यह है तो 12 1 ज़र 12 एंड 12 2 ज़र 24। तो यह हमारे पास ऊपर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस 8 8 ज़र 64। तो ऊपर हमारे पास 64 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 1 आया है। इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दे तो 2 1 ज़र 2 एंड 2 32 ज़र 64। तो हमारे पास 32 बच गया है। ये जो 32 है ये हमारा आंसर है, ये y की वैल्यू है, y इज़ इक्वल टू 32। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि इफ़ पी वेरीज जॉइंटली एज क्यों आर स्क्वायर, यानी पी प्रोपोर्शनल टू क्यों आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यों आर स्क्वायर एंड इनवर्सली एज इस टी स्क्वायर। और ये जो पी है इस और टी स्क्वायर के लिए इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी पी प्रोपोर्शनल टू 1/4 इस टी स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि इफ पी इज इक्वल टू 40 क्यों इक्वल टू 8 आर इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 3 टी इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके ये इन वैल्यूज से। फाइंड पी इन टर्म्स ऑफ क्यों आर एस एन टी, यानी इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर देना है पी के लिए। और इसके बाद कह रहे हैं आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमने पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है। जब हमारे पास इक्वेशन आएगी उसमें ये वैल्यूज डालेगी, यानी क्यू इक्वल टू -2 आर इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 3 एंड टी इक्वल टू -1। ये सेम क्वेश्चन है बेटा, जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन है ये भी वैसा ही आसान क्वेश्चन है वेरिएशन का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वेरिएशन भी है और इनवर्स भी है। यानी गिवन में दिया है पी वेरीज जॉइंटली एज क्यों आर स्क्वायर, यानी पी प्रोपोर्शनल टू क्यों आर स्क्वायर। अगर इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दें एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस एंड टी स्क्वायर, यही पी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है एस और टी स्क्वायर। तो इनवर्स मीन 1 डिवाइडेड बाई, यानी इसका उलट है एस और टी स्क्वायर के लिए। यानी अगर पी की वैल्यू में इजाफा होता है तो इसकी वैल्यू में कमी आती है एस और टी स्क्वायर की, अगर एस और टी स्क्वायर की वैल्यू में इजाफा होता है तो पी की वैल्यू में कमी आती है। ये एक दोनों के इनवर्स ताल्लुक में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब अगर हम लिखे ज्वाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ज्वाइनिंग और कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर कंबाइनिंग लेके तो भी ठीक है, ज्वाइनिंग लेके तो भी ठीक है। तो दोनों में यहाँ पी कॉमन है तो पी एक मरतबा लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कॉमन है, प्रोपोर्शनलिटी एक मरतबा लेंगे। ऊपर हमारे पास है क्यों आर स्क्वायर और नीचे हमारे पास है एस टी स्क्वायर। अब यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी को हमने ख़त्म कर देना है, इक्वलिटी लाना है। तो P इक्वल होगा, इक्वलिटी लाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने कांस्टेंट लगाना है के क्यों आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस टी स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इक्वेशन ए का नाम भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो कह रहे हैं रिक्वायर्ड टू फाइंड पी इन टर्म्स ऑफ क्यों आर एस एन टी, यही पी है क्यों आर एस और टी की टर्म में। अब वो आगे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमने पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है। विन क्यों इक्वल टू -2 आर इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 3 एंड टी इक्वल टू -1। तो यह तो हमारे पास चारों वैल्यूज है लेकिन के की वैल्यू नहीं है। तो के की वैल्यू को फाइंड आउट कर देने के लिए हम इसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को। यानी हमारे पास क्यों आर स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एस टी स्क्वायर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उलट होगा। तो इसका रेसिप्रोकल ताकि इसको ख़त्म कर सके, इसी रेसिप्रोकल उलट को कहते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा, यानी इस टी स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाई क्यों आर स्क्वायर नीचे, यही इसका रेसिप्रोकल है। तो हम लिख के ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई इस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यों आर स्क्वायर, ताकि इस साइड से ये जो क्यों आर स्क्वायर डिवाइड बाई इस टी स्क्वायर है इसको ख़त्म किया जा सके। हमें के चाहिए और के अकेला रह जाए, ठीक है बेटा। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई इस टी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यों आर स्क्वायर। तो एक साइड हमारे पास है पी और दूसरा साइड हमारे पास है के इंटू क्यों आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस टी स्क्वायर। इस साइड को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं इस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यों आर स्क्वायर से।
और इस साइड को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं इस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यों आर स्क्वायर। तो यह इस टी स्क्वायर के साथ कैंसिल, क्यों आर स्क्वायर के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू पी। अब पी के नीचे 1 है, हम नहीं लिखती, यानी पी इस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। पी इस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास क्यों आर स्क्वायर है, क्यों आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और इसमें ये सारी वैल्यूज़ डालते हैं जो उन्होंने दी है ताकि हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। उन्होंने ये सारी वैल्यू दी है पी इक्वल टू 40, क्यू इक्वल टू 8, आर इक्वल टू 5, एस इक्वल टू 3, टी इक्वल टू 2। तो चलिए पुटिंग वैल्यूज लिख कर वैल्यूज डालते हैं कि हमारे पास इक्वल होगा पी की वैल्यू 40 है मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू 3 है मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू 8 है और आर की वैल्यू 5 है, इसके ऊपर स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 ज़र 4 एंड डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 ज़र 25। तो इसमें सॉरी 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 ज़र 25। अब यहाँ पर 1 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8, यह 5 8 ज़र 40 एंड 5 ज़र 25। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, दिस इम्प्लाइज दैट के इज़ इक्वल टू, ऊपर हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 बच गया है, तो 8 3 ज़र 24 और नीचे हमारे पास बच गया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो हमारे पास 2 5 ज़र 10 बच गया है। अब ऊपर नीचे दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 12 2 ज़र 24 एंड 2 5 ज़र 10, तो 12 बाई 5 जो है हमारा के की वैल्यू है, के इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5। अब हमारे पास के की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, तो के की वैल्यू और साथ में जो उन्होंने वैल्यूज़ दी है नीचे वो कह रहे हैं पॉइंट फी इफ क्यों इक्वल टू -2 और इक्वल टू आर इक्वल टू 4 इस इक्वल टू 3 टी इक्वल टू -1। ये वैल्यूज़ और साथ में के की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में डालकर हम पी की वैल्यू को आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, लिहाजा हम लिखते हैं नो पोर्ट क्यों इक्वल टू -2 आर इक्वल टू 4 इस इक्वल टू 3 टी इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। के की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है पी इज़ इक्वल टू के क्यों आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस टी स्क्वायर। इसमें वैल्यूज डालते हैं तो के की वैल्यू हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 5 है मल्टीप्लाइड बाई क्यों की वैल्यू यह -2 है और आर की वैल्यू 4 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 3 है मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू -1 है, इसके ऊपर स्क्वायर है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 5 आएगा मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 ज़र 16 और नीचे हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 टाइम मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा 3 1 ज़र 3। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 3 1 ज़र 3 एंड 3 4 ज़र 12 आएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 तो 8 आएगा, -8 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 128। तो इससे हमारे पास -128 और नीचे 5 1 ज़र 5 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा जो पी की वैल्यू है वो पॉइंट आउट हो गई। और इसके साथ ही जो एक्सरसाइज है ये अपने अख्तिताम को पहुंच गया है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसे दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। शुक्रिया।